everyone, I am Sushil Aleva from ISFM, Best Stock Market School in Gurgaon. Today we are going to discuss about a very golden strategy, the name Long Call Butterfly. इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे कि लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई जो स्ट्रेटजी है, ये स्ट्रेटजी आपको कैसे बनानी चाहिए, इस स्ट्रेटजी में प्रॉफिट कैसे आएगा, इस स्ट्रेटजी में लॉस से कैसे बचा जा सकता है, इस स्ट्रेटजी के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। इस वीडियो में अगर हम कोई स्ट्रेटजी के बारे में आंसर न दे पाएँ सो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें, हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। सो फ्रेंड्स, स्ट्रेटजी का नेम लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई है। इसको बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इनमें से मेन 5 से 6 चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। जो फर्स्ट सबसे मेजर है वो है मार्केट व्यू। अगर हम मार्केट व्यू की बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रेटजी कब बनानी चाहिए, जब मार्केट आपको फ्लैट लग रही हो, जब मार्केट आपको साइडवे लग रही हो। अगर मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल लग रही है तो ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी, स्ट्रेटजी में हमें लॉस आएगा। फॉर्मेशन कैसे होगा, इट मीन स्ट्रेटजी बनेगी कैसे। अगर मैं फॉर्मेशन की बात करूं तो स्ट्रेटजी बनाने के लिए हमें 2 ATM कॉल को हमें सेल करना है। इट मीन्स जो भी मार्केट अभी चल रही है 2 ATM कॉल को हमें सेल करना है, एक इन द मनी कॉल को बाई करना है और एक OTM कॉल को बाई करना है। इट मीन्स हमारा मेन मोटो रहेगा कि जो ATM कॉल का जो प्रीमियम है उसको हम यहाँ पे सेल कर दें और उसके अगेंस्ट में हम इन द मनी कॉल का और एक OTM कॉल के प्रीमियम को बाई कर लें। इसके बीच का जो भी स्प्रेड होगा वो बीइंग हमारा प्रॉफिट होगा। मार्केट वोलेटिलिटी क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी कि मार्केट की जो वोलेटिलिटी है हम यहाँ पे लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिस्क हमारा यहाँ पे जो है वो लिमिटेड है और जो हमारा रिवार्ड है वो भी यहाँ पे लिमिटेड है। ब्रेक इवन, इस स्ट्रेटजी का ब्रेक इवन कैसे निकलेगा, जो टाइम वैल्यू हम बाई करेंगे और जो सेल करेंगे उसके बीच का जो गैप है वो हमारा ब्रेक इवन होगा। उसमें हम हमारे स्ट्राइक प्राइस को ऐड ऑन कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम अच्छे से समझाएंगे। प्रॉफिट की हम बात कर रहे हैं कि अगर मार्केट एक लिमिटेड रेंज में एक लिटिल मूवमेंट में यहाँ पे बंद होती है तो हमें प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट यहाँ पे एक बड़ी रेंज में ट्रेड होती है तो हमें यहाँ पे लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई में लॉस हो सकता है। इस स्ट्रेटजी को सही तौर पे दिखाने के लिए हमने यहाँ पे अंडरलाइनिंग एसेट्स बीइंग ए निफ्टी का यूज़ किया है। एज ऑफ राइट नाउ अगर हम जब ये स्ट्रेटजी बना रहे हैं तो 1 अप्रैल 2020 का यहाँ पे टाइम है और निफ्टी 8600 यहाँ पे चल रही है। हमारा जो आउटलुक है कि निफ्टी में लिटिल मूवमेंट होगी, या तो निफ्टी यहाँ पे आपकी 8500 जाएगी या 8700 जाएगी, या हो सकता है 8600 ही रहे। ये हमारा व्यू है स्ट्रेटजी को लेके। सो प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे फॉर्मेशन करनी है अब हम चेक करते हैं। 8600 की 2 कॉल हम सेल कर देंगे। 8600 की कॉल का जो प्रीमियम यहाँ पे चल रहा है 590 चल रहा है, तो हमने 590 को यहाँ पे सेल कर दिया है। 8500 की जो कॉल है यहाँ पे इसको हमने बाई कर लिया 642 में, और 9000 की जो कॉल है उसको भी हमने 385 में बाई कर लिया है। मार्केट की वोलेटिलिटी हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे न्यूट्रल रहेगी। रिस्क एंड रिवार्ड भी है ऑलरेडी डिस्कस के लिमिटेड ही रहेगा यहाँ पे। ब्रेक इवन की हम बात कर रहे हैं, ब्रेक इवन कैसे निकलेगा, बहुत सारे लोग ब्रेक इवन निकालने में पजल हो जाते हैं। सो लेट मी एक्सप्लेन कि ब्रेक इवन कैसे निकलेगा। हमने 2 कॉल को सेल किया है 590 ईच प्रीमियम में। 590 इंटू 2 इट मीन्स 1180 रुपये की टाइम वैल्यू को हमने यहाँ पे सेल किया है। अब इसमें से माइनस हम 927 कर देंगे। 927 मीन्स कि ये जो 640 की कॉल हमने सेल की इसके अंदर 100 रुपीज़ की तो इंट्रेंसिक वैल्यू है, क्योंकि मार्केट 8600 है और 8500 की जो ये कॉल है ये 100 रुपीज़ तो वैसे ही बनती है। बट ड्यू टू कोरोना वायरस, ड्यू टू हाई विक्स, इनके जो प्रीमियम है बड़े हाई चल रहे हैं और एक रिस्की प्लेयर के लिए स्ट्रेटजी यहाँ पे ये सही हो सकती हैं। यहाँ पे 642 का प्रीमियम चल रहा था जो हमने खरीदा, बट एक्चुअल में इंट्रेंसिक वैल्यू 100 रुपये ही है, तो हमने 100 रुपीज़ यहाँ से कम कर दिए हैं 542, और जो 9000 की जो कॉल है उसमें प्योर ही यहाँ पे टाइम वैल्यू है 385। तो टोटल मिला के हमें 927 रुपये का प्रीमियम हमने यहाँ पे बाई किया है और 1180 रुपये के प्रीमियम को हमने सेल किया है। इट मीन्स 253 रुपये हमें यहाँ पे मिले हैं बीइंग ए टाइम वैल्यू। जो हमारा करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 8600, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इट मीन्स 8853 तक हमें कोई लॉस नहीं होगा। प्रॉफिट हमें कब होगा, जब मार्केट बड़ी एक लिटिल मूवमेंट रेंज में ट्रेड करे। इट मीन्स 8853 तक अगर ट्रेड करती है तो हमें प्रॉफिट होता है, इसके ऊपर जाती है तो हमें लॉस होता है। हमें लॉस कब होगा, अगर मार्केट 8853 के ऊपर क्लोजिंग देगी तो हमें लॉस होगा।
लेट्स चेक। ये स्ट्रेटजी को हम ऑब्स्ट्रा पे लेके चले गए। ऑब्स्ट्रा मीन्स एक फ्री और पेड दोनों वर्जन में वेबसाइट अवेलेबल है। यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को यहाँ पे डाल दिया है कि जो कॉल हमने यहाँ पे सेल की है और जो कॉल हमने बाई की है, दोनों के कॉल के प्रीमियम को हमने यहाँ पे डाल के देखा है। हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो यहाँ पे 18,000 हो सकता है और जो मैक्सिमम लॉस है वो हमारा 11,000 हो सकता है। हमारा जो ब्रेक इवन है वो ऑब्स्ट्रा भी सेम ही दिखा रहा है जो हमने डिस्कस किया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ये ऑब्स्ट्रा का अपना व्यू है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। जो लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई है, अगर हम रियल मार्केट में बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट लॉस क्या हो सकती है। फ्रेंड, मार्केट तीन ही तरीके से बिहेव करती है, या तो मार्केट बुलिश रहेगी एक्सपायरी पे, या मार्केट बेरिश रहेगी, या मार्केट फ्लैट बंद हो जाएगी। इट मीन्स तीनों ही केस में आपको यहाँ पे कैसे कैसे प्रॉफिट लॉस सेटल होगा ये हम शो कर रहे हैं। सपोज करते हैं अगर मार्केट बुलिश होती है, तो अगर मार्केट बुलिश होती है, हमारी ट्रेड में फिर से रिमाइंड करवा दूं कि हमारे यहाँ पे जो है साइमल्टेनियसली 3 ट्रेड हमारी यहाँ पे चल रही हैं। जो फर्स्ट ट्रेड 8600 की कॉल को हमने सेल किया है, 2 लोट 590 ईच में, 1180 की टाइम वैल्यू को हमने यहाँ पे बेचा है। ट्रेड 2 में हमने 8500 की कॉल को खरीदा है 642 में, और ट्रेड 3 में हमने 9000 की कॉल को यहाँ पे बाई किया 385 में। अगर मार्केट बुलिश होती है और 8800 तक बंद होती है तो हमें क्या होगा, कैसे सेटल होगा। अगर मार्केट 8600 की जो ये कॉल हमने यहाँ पे सेल की है, ये कॉल का जो इंट्रेंसिक वैल्यू होगा, अगर मार्केट 8800 चली जाती है तो ओनली 200 रुपीज़ होगा। हमने इसको सेल किया 590 में, 590 माइनस 200 इट मीन्स 390, और ये 2 लोड थे तो इंटू 2 हमने कर दिया, 780 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है फर्स्ट ट्रेड में। सेकंड ट्रेड की मैं बात करूँ, 8500 की कॉल हमने एक लोड खरीदा था 642 में, मार्केट बंद हो जाती है आपकी 8800 पे। इट मीन्स इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू 8500 टू 8800 सिर्फ 300 रुपीज़ होगी। 342 का हमें लॉस हो जाएगा जब हम इसको सेट ऑफ करेंगे, क्योंकि हमने इसको बाई किया था 642 में और सेल किया 300 में। जो थर्ड कॉल है कंप्लीटली हमें लॉस देगी। 9000 की कॉल को हमने यहाँ पे बाई किया था 385 में और मार्केट 8800 बंद हो जाती है। एज पर द एक्सचेंज रूल्स नॉर्म्स 9000 की कॉल यहाँ पे ओटीएम हो गई है और ये जीरो पे बंद हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे चेक करें कि ओवरऑल हमें क्या प्रॉफिट लॉस हो रहा है, तो तीनों को सेट ऑफ करने के बाद हमें पता चलता है कि हमें मात्र 53 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे 53 पॉइंट के प्रॉफिट का मतलब है ये कि इंटू 75 हम कर देंगे और 3975 का ही हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये बुलिश केस में था। अगर हल्की बुलिश होती है, इट मीन्स 8700 पे ही मार्केट जाती है, तो हमारा सेटल कैसे होगा। अगर मार्केट 8700 पे बंद होती है तो 8600 की कॉल जो हमने 590 पे सेल की थी, उसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू है मात्र 100 रुपये बनेगा। इट मीन्स जो आइटम हमने 590 में सेल किया था वो हम 100 रुपीज़ में बाईबैक कर लेंगे और 490 हमें प्रॉफिट होगा। यहाँ पे इंटू 2 हम कर देंगे। 2 हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे 2 लोट थे यहाँ पे। तो फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है 980 पॉइंट का। सेकंड जो ट्रेड 8500 की कॉल हमने खरीदी थी, यहाँ हमें लॉस होगा। अब ये लॉस कैसे होगा, क्योंकि हमने इस कॉल को 642 में खरीदा था। अब मार्केट 8700 पे बंद हो गई है, तो 8500 की कॉल का इंट्रेंसिक वैल्यू, इन दोनों के बीच का गैप 200 रुपये है, तो हम 200 रुपये में इसको बाईबैक करेंगे। 642 में खरीदा, 200 में हमने इसको सेल किया, 442 का हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। थर्ड ट्रेड है 9000 की कॉल, ये हमें कम्प्लीटली लॉस दे रही है 385 का, बिकॉज ऑफ कि मार्केट में यहाँ पे 8700 पे बंद हो जाने के बाद 9000 की कॉल है, ओटीएम हो गई है और हमें लॉस दे रही है। तीनों को सेट ऑफ करेंगे। फर्स्ट ट्रेड में 980 का प्रॉफिट है, सेकंड ट्रेड में 440 का लॉस है, थर्ड में हमारा 385 का लॉस है। ओवरऑल 153 का पॉइंट का हमें प्रॉफिट हो रहा है। इंटू 75 निफ्टी के लॉट साइज को हम कर देंगे तो 11,475 रुपये का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट होती है तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें होगा। फ्रेंड चेक कर दें कैसे होगा। अगर मार्केट 8600 पे ही बंद हो जाए तो 8600 की कॉल जो हमने सेल की थी यहाँ पे 590 इंटू 2 1180 पॉइंट का पूरा प्रीमियम हमें मिल जाएगा, और इस फर्स्ट ट्रेड में हमें 1180 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है। सेकंड जो ट्रेड थी 8500 की कॉल जो हमने खरीदी थी 642 में, ये लॉस हमें हो जाएगा 542 रुपये का, क्योंकि 8500 की जो कॉल है, अगर मार्केट 8600 पे बंद हो जाती है तो 100 रुपीज़ की इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू होगी, और हमने इसको खरीदा 642 में, तो 542 टाइम वैल्यू का हमें लॉस हो गया है। 9000 की कॉल हमें फिर से कंप्लीट लॉस देगी,
क्योंकि मार्केट 8600 पे बंद हो गया और 9000 की कॉल OTM हो गई है, 385 का लॉस हो जाएगा। अगर हम सेट ऑफ करके देखते हैं तीनों ट्रेड को, तो सेट ऑफ करने के बाद हमें पता चलता है कि 253 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स अप्रोक्सीमेट 19,000 का हमें प्रॉफिट है, विच इज आवर मैक्सिमम प्रॉफिट इन दिस स्ट्रेटजी। अगर मार्केट फ्लैट रहती है तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बट अगर मार्केट बीरिश होती है तो क्या होगा, लेट मी चेक। फिर से हम आते हैं 8500 पे अगर मार्केट बंद हो जाए स्लाइटली 100 पॉइंट नीचे, 8600 की जो कॉल हमने सेल की थी, तो वहाँ पूरा का पूरा 1180 पॉइंट का हमें प्रीमियम मिल जाता है, पूरा का पूरा प्रॉफिट हो जाता है। 8500 की कॉल जो हमने यहाँ पे बाई की थी वो कम्प्लीटली लॉस देगी 642 पॉइंट का, और 9000 की कॉल जो हमने खरीदी थी वो भी 385 का लॉस दे रही है। इट मीन्स प्रॉफिट सिर्फ एक ही ट्रेड में हुआ है, लॉस 2 ट्रेड में हो रहा है। दोनों को सेट ऑफ करने के बाद 153 का ही प्रॉफिट हो रहा है। इट मीन्स 11,475 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे और ज़्यादा डाउन जाती है तो भी हमारा जो प्रॉफिट है वो स्टैग्नेंट है, क्योंकि हमने यहाँ पे कॉल को सेल किया है और कॉल को बाई किया है। जब हम कॉल को सेल करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट है वो स्टैग्नेंट हो जाता है, वो लिमिटेड हो जाता है, और जब हम कॉल को खरीदते हैं तो हमारा जो लॉस है वो स्टैग्नेंट हो जाता है। और यहाँ हमने दोनों ही काम किए हैं। मार्केट 8400 पे बंद हुई, 8600 की कॉल OTM हो गई, 1180 पॉइंट पूरे के पूरे हमें मिल गए। 8500 की जो कॉल हमने यहाँ पे खरीदी थी वो भी जीरो हो जाएगी, 642 का हमें लॉस हो जाएगा। 9000 की जो कॉल हमने यहाँ पे खरीदी थी वो भी 385 का पूरा लॉस हमें हो गया। फिर से सेट ऑफ करेंगे 153 पॉइंट का ही प्रॉफिट आएगा। इट मीन्स 11,475 रुपये का। सो फ्रेंड, ये स्ट्रेटजी लेस वोलेटिलिटी के लिए बड़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। अगर आपको मार्केट में लग रहा है कि मार्केट लेस वोलेटाइल रहेगी आने वाले 10, 15, 20 दिन के लिए, तो ये स्ट्रेटजी आप जरूर करें। इसमें आपको गारंटीड प्रॉफिट ही होगा, बट वोलेटिलिटी जो है आपकी, वोलेटिलिटी आपके फेवर में होनी चाहिए। अगर वोलेटिलिटी आपके फेवर में नहीं हुई तो स्ट्रेटजी में लॉस होगा, बट डोंट वरी, लॉस भी लिमिटेड ही इसमें होता है। तो स्ट्रेटजी को करने के लिए हमें जो इंडेक्स के ऊपर हम कर रहे हैं, स्टॉक के ऊपर कर रहे हैं, उसकी वोलेटिलिटी को जरूर चेक कर लेना है। अब भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर हम नहीं दे पाए हैं, सो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल आपको आंसर देगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक्स।